अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय सेवालाल। मैं समीर खान फिर एक बार आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। असल में वीडियो भी बहुत दिनों बाद आई है, उसकी वजह भी यही है कि हम लोग संत ज्ञानेश्वर नगर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं घर बचाओ संघर्ष समिति के साथ, उसमें ऐसा है कि हमने डेवलपर से मांग की थी कि घर के बदले हमको घर लिख के दे, ये यहीं बना के देगा, और उसने ऐसा कुछ लिख के दिया ही नहीं अब तक। बहुत सारी सोसाइटियाँ उसके विरोध में खड़ी है, और कुछ दलाल आज भी ऐसे हैं जो उस डेवलपर या उस वे आज भी कि भाई चलो ठीक है जैसे भी होगा काम कराना है, लोगों को फंसाना है। असल में उनका मतलब उनकी सोच ये है कि जो भी हो हमको हमारे फ़ायदे से मतलब है, लोग कहाँ जाएंगे, लोगों को घर मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर उनका फोकस नहीं है। खैर उनकी बात छोड़ दो, वो तो दलालों में है। पर जो हम लोग भारत नगर संत ज्ञानेश्वर नगर घर बचाओ संघर्ष समिति के साथ लड़ रहे हैं, हम लोग मिल के हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे साथ अच्छी खासी मेजॉरिटी है। शुरुआत में तो 1-2 कमेटी थी, आज मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 14-15 कमेटी 16 कमेटी जिन्होंने AGRC में केस किया है। उसके अलावा भी बहुत सारी सोसाइटियां हैं जो हमारे साथ है और जो हमारा साथ दे रही है। तो बात हम उस विषय में भी करेंगे कि भाई जो हमने बार बार मांग की थी कि हमको घर के बदले घर लिख के दे, वो आज तक नहीं हुआ है। डेवलपर ने बोला था मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, मेरा वो पेपर वर्क होगा तो मैं लिख के दे दूंगा। लोगों को गुमराह कर रहा था वो, और कुछ लोग उसके बहकावे में आ गए और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने सर्वे वगैरह और बायोमेट्रिक वगैरह करा लिए उनके बोलने पे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो विरोध में खड़े थे मांग थी कि भाई पहले तो हमको घर के बदले घर देगा, संत ज्ञानेश्वर नगर में देगा, ये लिख के दे, तो उसने उनको भी आश्वासन दिया कि मैं लिख के दूंगा, लेकिन आज तक लिख के दिया हुआ नहीं है। खैर वो मसला तो अभी कोर्ट में चल रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3-4 केस चल रहे हैं। उसमें AGRC में भी केस है और हाई कोर्ट में भी केस है उस विषय में। दूसरा विषय ये है कि कुछ दिनों से कुछ बोगस लोग बोगस पेपर लेके बोगस एनेक्चर जिसको SRA का बता रहे हैं लेके घूम रहे हैं कि भाई ये लोग हैं, इनका एनेक्चर में आया है, आपका नहीं आया है, तो आप लोग हमारी ऑफिस पे आओ और हमारे से सर्वे वगैरह जो वो सर्वे वगैरह कराने के चक्कर में है और बायोमेट्रिक भी कराने के चक्कर में है। जबकि हाई कोर्ट ने मतलब अभी काम तो सब सारा रुका हुआ है यहाँ पे कि कोई भी तरह का सर्वे वगैरह हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अवैध रूप से लोग आ रहे हैं, लोगों को बहका रहे, डरा रहे, तो उसमें बहुत से लोग डर भी रहे थे। फिर हम लोगों ने उस पेपर को देखा तो उसमें सबसे पहली बात तो पेपर अगर SRA का होता है, एनेक्चर वगैरह जो आता है, तो SRA वाले उसमें ऊपर अपना लोगो लगाते हैं। इसमें ऐसा कोई लोगो वगैरह था नहीं SRA का, तो वो तो हमने लोगों को बता दिया कि ये बोगस है, तो लोग भी समझने लग गए। और कुछ लोग डरे हुए हैं तो उनको हम लोग घर घर जाकर और मीटिंगें लेके हम लोग बता रहे कि ये जो बता रहे ये लोग के एनेक्चर जो आया हुआ है ये SRA का है, पर इसमें SRA का लोगो नहीं है। अगर लोगो होता तो उसकी मान्यता रहती थी। खैर लोग समझ रहे हैं। इस बीच में हमारे साथ एक लड़की है हिना चौहान, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम में लगी हुई थी। तो अचानक 2-3 दिन पहले 3-4 दिन पहले उसके घर पे किसी ने पत्थर फेंका था। वो बात को हम लोग ने बैठ के मतलब गंभीरता से ले रहे थे हम, लेकिन जिस दिन हम लोग बात कर रहे थे उसी दिन ऐसा हो गया कि उस लड़की के ऊपर फिर दोबारा हमला हुआ। वो लड़का जो भी है या किसी ने भेजा है लड़की को मारा भी, और फिर उसके एक हाथ पे एक्चुअली वो ब्लेड से वार करने जा रहा था, तो लड़की ने बचाव में अपना हाथ डाला तो वो उसके गले पे ना लग के हाथ पे लगा है। तो ये मैटर हमने पुलिस चौकी में ले गए थे, पुलिस स्टेशन में बात हुई, हमारी सीनियर से बात हुई इस बारे में। सीनियर ने भी हमको आश्वासन दिया है कि इस पर वो भी गंभीरता से एक्शन लेंगे और फास्ट रिजल्ट बताएंगे कि किसने क्या किया है। तो पुलिस ने भी मतलब अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोग मांग रहे हैं कि घर के बदले घर लिख के दे दो, तो इस विषय को छोड़ के लोग एनेक्चर, बायोमेट्रिक, सर्वे, ये सारी चीज़ें दलाल लोग जो करा रहे, तो उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि उस चीज़ को साइड में रखते हुए ये बताओ कि अब तक आप लोग जो उसके खास लोग बने हुए हैं, जो ग्रुप के चीफ प्रोमोटर बन के बैठे हैं, उनको भी आज तक ये लिख के नहीं मिला है। तो क्या भरोसा किया जाएगा ऐसे डेवलपर का। और ये जो लोग जो बार बार बताते हैं कि नहीं हमारा डेवलपर लिख के देगा,
तो आज तक क्यों नहीं लिख के दिया? सर्वे हो गया है बहुत सारे लोगों का, बायोमेट्रिक बहुत सारे लोगों का हो चुका है, तो अब तो लिख के दे। डेवलपर को अगर काम करना है तो वो लोगों की बात सुनता है, लोगों से ट्रांसपेरेंसी रखता है कि ठीक है चलो आप जो मांग कर रहे हैं मैं करके देता हूँ। लेकिन वो डेवलपर की नीयत में क्या है पता नहीं, वो लिख के देने ही तैयार नहीं है। तो इस बारे में बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी वीडियो बने, बहुत सारे आंदोलन हुए। हमारे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने घर के लिए लड़ने के लिए रोड पे आए उन पे कानूनी कार्रवाई भी की पुलिस ने, बहुत सारे लोगों को नोटिस भी दी और बहुत सारे पॉलिटिशियनों ने इस पे अपनी रोटी सेकी भी कि भाई हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। वो भी आए अपनी रोटी सेके और बाद में फिर बहाने करे कि नहीं हमको तो ऐसा है, हमको तो वैसा है, हम लड़ेंगे बाद में देखेंगे। खैर रिज़ल्ट तो अब तक ज़ीरो ही हुआ है, क्योंकि अब तक तो कोई भी डेवलपर ने लिख के दिया नहीं है और किसी को भी लिख के नहीं दिया है। फिर हमारी दोबारा से डेवलपर से रिक्वेस्ट है, मांग है और डिमांड है कि भाई अगर आपको काम करना है, लीगल काम करना है, हम SRA में करने तैयार है, लेकिन आप एक बार लिख के दे दो, लोगों को बोलो ये चीज़ के बोलने वर्बली नहीं, लिख के दे दे कि हम घर के बदले घर देने वाले हैं आपको, यहाँ पे लिख के दे दो। सर ज्ञानेश्वर नगर के लोग, गरीब लोग, 5000 झोपड़े हैं यहाँ पे, SRA के अंतर्गत काम उनको चल रहा है, मतलब ठीक है SRA के अंतर्गत काम हो जाएगा तो हम उसमें भी खुश है। हमको कोई बड़ा बंगला या महल नहीं चाहिए, जो SRA के कायदे अनुसार जो घर बैठता है, जो एरिया मिलता है SRA वालों को, तो हम भी वही चाह रहे। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ पे तो बहुत अफवाहों का बाज़ार चल रहा है और अफवाह क्या बोले, हकीकत भी ये है कि ये जगह है BKC F ब्लॉक में और BKC की कीमत हमारे जो बन के घर मिलने वाले हमको, तो वहाँ कहीं ना कहीं और जो भी इसका करता है उसको मतलब उसका फ़ायदा कम मिलेगा, शायद ये वजह है, इसलिए वो हमको यहाँ पे घर के बदले घर नहीं बना के देना चाहता, तो इसलिए वो लिख के भी नहीं दे रहा है। अभी इस विषय में बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, सारा मामला पेंडिंग है कि कोर्ट में, AGRC में, हाई कोर्ट में लोग लगे हुए हैं। असल में अगर ये चीज़ पहले ही वो डेवलपर है जो भी है अगर लिख के देता तो आज ये नौबत नहीं आती कि लोग कोर्ट या AGRC की तरफ रुख करते। लेकिन उन्होंने भी अपने आप की अपनी होशियारी दिखाई कि हम बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को। लेकिन मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज जनता जो है वो गरीब है, ठीक है, लेकिन जानकारी सबके पास है कि कहाँ से क्या होता है। हमारा करता धरता SRA है तो हम SRA का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम AGRC जाएंगे, अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं और जो लोग एनेक्चर बता रहे हैं वो बोगस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो बोगस है, क्यों एनेक्चर अभी पूरा हुआ ही नहीं है SRA में। मेरी जानकारी जितनी है उसके हिसाब से अब तक SRA में एनेक्चर बना नहीं है। ये लोगों को डरा के, जो बचे हुए लोग हैं जो नहीं करना चाहते उनको डराया जा रहा है कि आपका नाम नहीं होगा एनेक्चर में तो आप अपात्र हो जाएंगे, ऐसा वैसा बोल के डरा के अभी सर्वे बायोमेट्रिक करा रहे। मेरी सारे संत ज्ञानेश्वर नगर के रहने वाले रहवासियों से रिक्वेस्ट है और एक अपील भी है, और अपील तो नहीं बोलना जाए, एक रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो आ रहा है इस पर ध्यान ना दे, ये एनेक्चर जो आ रहा है ये बोगस है, इस पर ध्यान ना दे। और आगे हम लोग कार्रवाई में लगे हुए हैं, हम AGRC भाग रहे हैं, हम हाईकोर्ट भाग रहे हैं। आगे जो भी होगा मैटर, मैं पर्सनली भी लोगों से मिलता हूँ और घर घर में जाके मिलता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि नेतागिरी करने के लिए मैं सिर्फ गली गली रोड पे लोगों को इकट्ठा जमा करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। मैं पर्सनली घरों पे जाता हूँ और लोग जानते भी है कि ये समीर खान जो है घर घर में काम कर रहा है। इससे पहले भी जो भी आंदोलन वगैरह हुआ उसमें मेरा हिस्सा बोला जाएगा या मेरी जो भी मतलब भागीदारी थी मैंने खूब निभाई, और उसके लिए मुझे चाहता हूँ कि मैं जो मेरे गरीब भाई लोग हैं उनको घर के बदले घर मिले, बस इसीलिए ये वीडियो बना था। बाकी देखो आगे का इंशाल्लाह जो भी AGRC से आता है, अगले 24 को जनवरी 24 को दूसरी हियरिंग है, उसमें हम देखेंगे क्या होता है। और दूसरी तरफ सावंत साहब, महेंद्र सावंत साहब है, वो भी एक डेवलपर है, और ट्रांस इंडिया है, और एक अमैया बिल्डर है। ये तीनों ने भी हाईकोर्ट का मतलब दरवाज़ा खटखटाया है और वहाँ से उनको पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में आ रही है, क्योंकि उन्होंने शुरू से कई सालों से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और महेंद्र सावंत जी है जो, उनका तो मैंने मतलब मेरी जानकारी में ये है कि उनका एनेक्चर 2 भी बन चुका है,
फिर भी ये डेवलपर उनके ऊपर जबरन मतलब अपना काम थोप रहा था उनकी सोसाइटियों पे, लेकिन उन्होंने सही टाइम पे सही एक्शन लिया और उन्होंने हाई कोर्ट का रास्ता देखा, हाई कोर्ट की तरफ अपील की, तो उनको रिप्लाई मिला है। और उनको मतलब ऐसा है कि उनको अभी कोई टेंशन नहीं है सावन साहब वाले लोगों को, और बाकी जो दूसरे लोग हैं इंशाल्लाह उनको भी बहुत जल्दी पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। तो इसके बाद देखेंगे फिर आगे क्या होता है, और आगे की जो भी बात रहेंगी हम लोग वीडियो के माध्यम से करेंगे या फिर देखेंगे, जैसे भी मैं पर्सनली तो मिलता ही हूँ सबसे, देखते हैं आगे की बात क्या है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ये बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।